गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमित जीके जीएस वाला क्लासेस में। अभी जो क्लासेस चल रहा था फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकार का, तो उससे कुछ बेस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, जो आपको हर जगह सेटों में देखने को मिलेगा, उस क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टोटल जो क्वेश्चन होगा 20 क्वेश्चन होगा, 20 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं उस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है मौलिक अधिकार पे, फंडामेंटल जो फंडामेंटल राइट होगा मौलिक अधिकार, जो आज क्वेश्चन करने वाले हैं हम मौलिक अधिकार पे बेस जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस पे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है, स्टार्ट करते हैं जल्दी। जो पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार कितने थे। जो प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने थे, और एक क्वेश्चन 2014 में एसएससी में आया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने थे। तो प्रारंभ में जो मौलिक स्टार्टिंग में जो थे वो टोटल थे कितने थे, 7 स्टार्टिंग में। लेकिन जो अब होगा, अब कितने हैं, अब 6 है। तो इसका आंसर होगा 7। जो सेकेंड क्वेश्चन आता है, तो सेकेंड क्वेश्चन है कि जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है, उसको निलंबन कौन कर सकता है। तो जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार को, मौलिक क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो मौलिक अधिकार को कौन निलंबन कर सकता है, निलंबित कर सकता है, निलंबित कर सकता है। तो उसका आंसर होगा प्रेसिडेंट। जो राष्ट्रपति है वो मौलिक अधिकार को, राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति होगा वो मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। जो थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन होगा जो थर्ड क्वेश्चन है संविधान के, जो थर्ड क्वेश्चन है संविधान के भाग थर्ड में, पार्ट थर्ड में क्या है। जो संविधान के भाग थर्ड में क्या है, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान के जो पार्ट थर्ड है, उसमें फंडामेंटल राइट्स की बात कहा गया, जो मौलिक अधिकार की बात कहा गया। जिसका आंसर होगा मौलिक अधिकार की बात कहा गया, फंडामेंटल राइट्स की बात कहा गया इसमें, फंडामेंटल राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है, उस पर सुनवाई, उसको लागू करने के लिए, सुनवाई करने के लिए किसके पास हम लोग जा सकते हैं। तो एक अगला क्वेश्चन है, जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार को लागू कराने में मदद कौन कर सकता है। तो आंसर है हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। जो सर्वोच्च न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो मौलिक अधिकारों को लागू करवाने में क्या मदद कर सकता है, और इस पे उन्हें रिट भी जारी करता है, जैसे हैबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, प्रोविजन है, सेटर, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यदि मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, हमको हेल्प कर सकता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी क्वेश्चन को घुमा के थोड़ा सा पूछता है कि भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है,
कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को संरक्षक कौन करता है? तो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को संरक्षण कौन करता है? तो इसका भी आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय जो है। मौलिक अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय जो मौलिक अधिकार क्या करता है? संरक्षण करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन जो है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो उसका प्रमुख उद्देश्य है कि व्यक्तिगत का क्या होगा? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। लोगों के पास अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए। एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत क्या? स्वतंत्रता। 6 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है तो 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार को किस अनुच्छेद में किस आर्टिकल में है? तो जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो पार्ट 3 में, और जो आर्टिकल की बात आता है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि एवोल्यूशन ऑफ, जो हम लोगों ने पढ़ा था, छुआछूत की भावनाओं को उन्मूलन, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस अनुच्छेद से संबंधित है? किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वो होगा आर्टिकल नंबर क्या होगा? जो 17 है, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन होगा 9 नंबर क्वेश्चन, जो 9th नंबर क्वेश्चन है कि समानता का अधिकार किस आर्टिकल में है? किस आर्टिकल में समानता का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो जो समानता का अधिकार है वह जो है आर्टिकल अनुच्छेद, किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 14 से लेके जो 18 के बीच है वह क्या है? समानता का अधिकार है। एक समाज में क्या हो, एक समानता का अधिकार जो दिया गया संविधान के आर्टिकल 14 से लेके 18 के बीच में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है कि समाचार जो पत्र आता है, जो जर्नलिस्ट से समाचार पत्र या प्रेस है,
प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की जो स्वतंत्रता है किस आर्टिकल में है। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि जो प्रेस होता है, जो प्रेस की स्वतंत्रता होती है, जो क्या बोलते हैं समाचार पत्र की स्वतंत्रता होती है, वो किस आर्टिकल में दिया गया है। तो वो जो आर्टिकल 19 के 1A में इसको दिया गया। प्रेस की जो स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 के 1A में इसको दिया गया। जो अगला क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो क्वेश्चन नंबर 11 होगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में, शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है किस आर्टिकल में है। शोषण के जो विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल है हमारा, जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जो चाइल्ड है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वह जो आर्टिकल 23 से लेके 24 तक है। जो आर्टिकल 23 से लेके 24 तक जो हमारा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 23 जो आर्टिकल है उसमें आप बच्चों को खरीद बेच नहीं कर सकते हो। और जो 24 आर्टिकल कहता है कि जितनी भी केमिकल कंपनियां हैं उसमें आप बच्चों को, एक नाबालिग बच्चों को काम पे नहीं रख सकते हो। जो अगला क्वेश्चन है हमारा 12 जो क्वेश्चन है कि जो मौलिक अधिकार है हमारा, मौलिक अधिकार में संशोधन, मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है या किस वाद में है, किस वाद में है। जो मौलिक अधिकार में जो संशोधन, फंडामेंटल राइट्स है उसमें संशोधन किया जा सकता है, ये किस वाद में है। तो ये जो केशवानंद जो भारतीयवाद था, केशवानंद भारतीयवाद, उसमें जो केशवानंद भारतीयवाद था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो मौलिक अधिकार होगा उसमें संशोधन किया जा सकता है और जो एक राष्ट्र हित में होना चाहिए। तो जो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, संविधान के जो 30 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 25 संबंधित है। 25 आर्टिकल क्या है, इसका मतलब है कि 25 आर्टिकल किससे रिलेटेड है। जो संविधान के आर्टिकल जो 25 जो संबंधित है वो जो है धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी, क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी, राइट टू रिलीजियस, धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी इसमें दिया गया। संविधान के जो आर्टिकल 25 जो संबंधित है वह धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 जो क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन में कि संविधान में किस मामला, किस वाद ने संशोधन पर, संविधान में किस वाद ने मौलिक अधिकार के संशोधन पे अंकुश लगाया था। संविधान में किस वाद ने मौलिक अधिकार पे संशोधन पे अंकुश जो लगाया था, मौलिक अधिकार के संशोधन पे, मौलिक अधिकार के संशोधन पे अंकुश लगाया था, संशोधन पे अंकुश लगाया था। तो वो जो था गोलकनाथ जो वाद था,
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने, जो गोलकनाथ से वाद हुआ था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि इस जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, उस पर क्या संशोधन नहीं किया जाएगा। और लेकिन जो केशवानंद भारती ने हम लोगों ने पढ़ा उसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर ने कहा कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है और संशोधन राष्ट्र के हित में होना चाहिए, समाज के हित में होना चाहिए। तो अगला जो क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि संविधान के किस आर्टिकल में किस संविधान के किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में सिख समुदाय को या सिख धर्म को कृपाण, जो लोग चाकू रखते हैं उसी को कृपाण बोला जाता है, कृपाण रखने की धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। तो संविधान के किस आर्टिकल में सिख धर्म को कृपा रखने की धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है? तो वो जो आर्टिकल है, आर्टिकल 25 जो है, आर्टिकल जो 25 है वह सिख के जो लोग होते हैं उनका कृपा रखने की आज़ादी है। तो ये 14 क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में है? किस आर्टिकल में है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है किस आर्टिकल में? तो जो आर्टिकल नंबर है, जो आर्टिकल होगा हमारा आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का आत्मा। उन्होंने क्या कहा था? भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा। तो आज जो क्लासेस है बस आज 20 क्वेश्चन है, बल्कि 50 क्वेश्चन करते हैं। अगले में 20 क्वेश्चन और पूरी जो इसकी फंडामेंटल राइट्स है सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बस आज के लिए जो क्लासेस इतना ही होगी। थैंक यू, धन्यवाद।